बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो के अंदर हम हेलिक्स कमांड को पढ़ने जा रहे हैं कि हेलिक्स कमांड जो है वो किस तरह से काम करती है। हेलिक्स कमांड की मदद से हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्प्रिंग बना सकते हैं, और अगर हम इसको प्रैक्टिकल में देखें तो प्रैक्टिकल में हम इसकी मदद से 3D में रोटेशन यानी रोटेट स्पाइरल स्टेयर्स जो होती हैं, राउंड स्टेयर्स भी आप इसको कह सकते हैं, 3D में स्पाइरल स्टेयर्स इसकी मदद से बना सकते हैं। और वो मैंने बना के अपने चैनल पर यहाँ पर वीडियो अपलोड भी की हुई है। आप मेरा चैनल विजिट कर सकती हैं और चैनल का लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा। और अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो काइंडली सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके आप इसको सब्सक्राइब कर लें। साथ जो बेल का आइकन आएगा उसको भी प्रेस कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको मिल सके। तो चलें हेलिक्स को स्टार्ट कर लेते हैं। हेलिक्स आपको कमांड यहाँ पर ड्रॉ मेन्यू बार के अंदर मिल जाती है, ठीक है जी, यहाँ पर। वरना आप कमांड बार में यहाँ पर इसका एलियस भी जो है वो टाइप कर सकते हैं। अगर आप HEL जो है वो टाइप करते हैं, HEL, ओके, तो हेलिक्स कमांड आपके पास यहाँ पर शो करेगा, ठीक है जी। HEL जस्ट आपने टाइप करना है। या फिर आप ड्रा में जाएंगे और यहाँ से अगर आपको ड्रॉ मेन्यू यहाँ से नज़र नहीं आता तो आप ये छोटा वाला एरो जो है इसको क्लिक करेंगे एंड देन यहाँ पे देखिए हाइड मेन्यू बार लिखा हुआ है, इसको मैं हाइड करता हूँ। ऐसे अगर आपका ऑटो कैड है यानी आपको वो मेन्यू बार नज़र नहीं आ रहा तो आपने यहाँ पे जाना है और जस्ट इसको यहाँ से आपने शो मेन्यू बार करना है। देन आपको यहाँ पर ड्रॉ का जो मेन्यू है नज़र आएगा, यहाँ से हेलिक्स कमांड को आपने क्लिक करना है। तो जैसे ही हेलिक्स कमांड को हम क्लिक करते हैं, ये आप याद रखें हेलिक्स का यूज़ हम 3D में ज़्यादातर करते हैं, इसलिए हम इसका व्यू सबसे पहले चेंज कर लेंगे। तो यहाँ से जो टॉप लिखा हुआ है इसको क्लिक करके हम यहाँ से SW या SE व्यू के अंदर चले जाएंगे, ठीक है जी। तो मैं यहाँ से SW व्यू कर लेता हूँ 3D के अंदर। नाउ आपने ड्रॉ में जाना है, देन हेलिक्स पे आपने क्लिक करना है। तो आप देखें यहाँ पर आपको मैसेज दे रहा है नीचे स्पेसिफाई सेंटर पॉइंट, क्योंकि हेलिक्स जो है वो एक राउंड शेप बनाने के लिए स्टेयर्स की इस्तेमाल होता है। राउंड चीज़ जो भी है उसका सेंटर ज़रूर होता है, उसका रेडियस ज़रूर होता है, डाया भी होता है, ठीक है। तो हम यहाँ पर कोई भी पॉइंट इसको दे देते हैं। मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो मेरे माउस के साथ आपको एक सर्कल नज़र आएगा। देन यहाँ पर मैसेज में आपको कह रहा है कि स्पेसिफाई बेस, रेडियस और डायामीटर। अगर आप रेडियस देना चाहते हैं तो यहाँ पर आप इसको रेडियस दे दें। अगर आप डायामीटर देना चाहते हैं तो डायामीटर के ऊपर क्लिक करेंगे। हम इसको रेडियस ही देते हैं तो इसको मैं रेडियस अभी फ़िलहाल जो है वो 2 फीट दे देता हूँ, जस्ट 2 फीट। ये नीचे बेस का रेडियस है, ठीक है, बेस रेडियस यहाँ पे आप देख सकते हैं। 2 फीट करके इंटर करते हैं। देन जैसे ही 2 फीट करके इंटर करेंगे आप देखेंगे कि आपके माउस के, अभी मैंने कोई क्लिक नहीं किया माउस से, ठीक है, तो आप देखेंगे कि आपके माउस के साथ एक स्प्रिंग सा बना हुआ आपको नजर आएगा। देन दोबारा आपने मैसेज देखना है कि कमांड बार में क्या बात हो रही है। स्पेसिफाई टॉप रेडियस, एक तो हो गया ना बॉटम रेडियस, जो बेस का रेडियस है वो बॉटम रेडियस है, नीचे सबसे निचले हिस्से का रेडियस। अब आपने टॉप रेडियस देना है कि ऊपर तक आप कितना, आप उसको ज्यादा भी रख सकते हैं, कम भी रख सकते हैं। अभी के लिए मैं इसको 2 फीट ही कर देता हूँ, यानी मैंने बेस रेडियस भी 2 फीट दे दिया। देन उसने टॉप रेडियस की बात की, वो भी 2 फीट करके इंटर करते हैं। नाउ अब आप देखेंगे, थोड़ा जूम कर लें तो आप देखेंगे कि आपके माउस के साथ देखें एक स्प्रिंग सा जो है ऊपर की तरफ, अगर मैं माउस को ऊपर की तरफ लेके जाता हूँ ऑर्थो ऑन करके, तो मैं जितना ऊपर लेके जाना चाहता हूँ मैं लेके जा सकता हूँ। अगर मैं इधर ही क्लिक कर देता हूँ तो ये मेरे पास यहाँ पर ड्रॉ हो जाएगा। अभी मैंने किसी किस्म का क्लिक नहीं करना, जस्ट आपने जो है नीचे देखना है क्या कह रहा है, स्पेसिफाई हेलिक्स हाइट। अब अगर आपने राउंड स्टेयर्स बनानी है तो हाइट आप 11 फीट दे सकते हैं, जितनी बिल्डिंग की हाइट होती है 10 फीट दे सकते हैं। अभी के लिए मैं इसको स्पेसिफाई हाइट जो देने जा रहा हूँ। बाकी जो आगे ऑप्शन आपको नज़र आ रहे हैं, ये एक्सिस एंड पॉइंट वगैरह, ये भी हम डिस्कस करते हैं। तो अभी मैं इसको हाइट पहले यहाँ पर दे देता हूँ 10 फीट, ठीक है जी, इंटर। तो ये आपके पास 10 फीट में एक हेलिक्स ड्रॉ हो चुका है। एक बात आप याद रखें, पहले मैंने इसको बेस का रेडियस दिया, नीचे वाले हिस्से का रेडियस, फिर टॉप का रेडियस दिया, देन हाइट दे दी। ये तीनों पॉइंट मैं एक बार रिवाइज कर देता हूँ। आपने कमांड बार में टाइप कर लें HEL, ठीक है, हेलिक्स के लिए। देन आप सबसे पहले कहेगा सेंटर, सेंटर आप इसको ये दे दें। फिर कहेगा रेडियस, रेडियस में अब 3 फीट दे देता हूँ बेस का। देन टॉप रेडियस मांग रहा है, टॉप रेडियस भी 3 फीट दे देता हूँ, इंटर। देन हाइट मांग रहा है, हाइट में 11 फीट दे के इंटर कर देता हूँ। देन आप देख सकते हैं अभी इसमें और इसमें थोड़ा फर्क आपको नजर आ रहा है। इसका रेडियस मैंने 2 फीट दिया था, इसका 3 फीट दिया है, तो ये थोड़ा सा बड़ा रेडियस में बन रहा है, ठीक है।
अब इसमें जो एक चीज़ है वो इसके हैं रोटेशन। रोटेशन से मुराद है रोटेट कितनी दफ़ा हो रहा है। यहाँ से देखें स्टार्ट हो रहा है ना यहाँ से, तो ये एक बार रोटेट हुआ, फिर रोटेट हुआ, फिर रोटेट हुआ, यानी 3 बार रोटेशन है इसकी, ठीक है। और इसकी जो रोटेशन की हाइट है वो, अब मैंने इसको कितनी हाइट दी है 11 फीट, वो आप चेक करने के लिए कमांड में DAL टाइप करेंगे, देन आप इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक की हाइट यहाँ पे चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको आपकी ये उसमें आ गया रेडियस में सीधी हाइट, आपने इसको चेक करनी है। DI कमांड अप्लाई कर लेते हैं और यहाँ से इस पॉइंट तक का डिस्टेंस हमने लेना है। तो हम इसको यहाँ पे देखें तो ये हमें 10 फीट 11 समथिंग इंचेस, यानी ये 11 फीट ही है, क्योंकि इसमें बिल्कुल थोड़ी सी सिलेक्शन में आगे पीछे हो गया होगा। तो आप दोबारा एक बार चेक कर लें, पूरा 11 इसको यहाँ पे शो करना चाहिए। तो ये पॉइंट है हमारा, ठीक है। अभी आप देखें पूरा 11 फीट यहाँ पे शो कर रहा है, ठीक है। तो ये 11 फीट इसकी हाइट है, इसकी भी आप चेक कर सकते हैं। अब बात कर रहे थे रोटेशंस की, तो दोबारा हेलिक्स कमांड अप्लाई करते हैं, ड्रा में जाते हैं, देन हेलिक्स पे क्लिक करते हैं। फिर से कह रहा है जी रेडियस बताएं, देखें ड्रा में जाएं, हेलिक्स पे क्लिक करें, उसके बाद यहाँ से सेंटर पॉइंट दें, देन आप इसको रेडियस दे दें, मैं 2 फीट ही दे देता हूँ। देन अब बात कर रहे हैं टॉप का रेडियस, अब मैं इसको अभी भी 2 फीट ही देते हैं। एक हमने चीज़ जो करनी है वो करनी है पहले यहाँ पर एक्सिस एंड पॉइंट, अभी हाइट मांग रहा है, हाइट में इसको नहीं दे रहा। एक्सिस एंड पॉइंट क्या है, देखें अभी ये बिल्कुल सीधा ऊपर जेड एक्सिस की तरफ, यहाँ पे आप देखें एक्स इस तरफ जा रहा है, वाई इस तरफ, जेड सीधा जा रहा है, तो ये जेड एक्सिस में बन रहा है। अगर मैंने इसको एक्स में बनाना है या वाई में बनाना है तो मैं यहाँ से एक्सिस एंड पॉइंट करूंगा, हाइट नहीं दूंगा, ठीक है। एक्सिस एंड पॉइंट पे क्लिक करूंगा, देन वो कहेगा स्पेसिफाई एक्सिस एंड पॉइंट। अब आप चाहे इधर लेके जाएं इसको, चाहे आप इधर लेके जाएं, दोनों डायरेक्शन में आप इसको ड्रॉ कर सकते हैं इस तरह से, ठीक है। ये देखिए आपका भी ये एक्स एक्सिस में ड्रॉ हो गया। इसको मैं मूव करके थोड़ा सा यहाँ पे जो है वो रख लेता हूँ। हम एक और दोबारा बाकी ऑप्शंस को समझने के लिए हमें हेलिक्स को दोबारा एक्टिव करना होगा। यहाँ से इसका सेंटर लेते हैं 3 फीट, इसका मैं रेडियस लेता हूँ। टॉप रेडियस की बात कर रहा है वो भी 3 फीट ले लेते हैं। उसके बाद अगला जो पॉइंट एक्सिस का, तो मैंने आपको बता दिया कि एक्स पर वाई पर लेने के लिए आप एक्सिस का यूज करते हैं। देन है टर्न, टर्न्स वही जो इसके अंदर मोड होते हैं उसकी बात कर रहा है। टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न्स, हम इस पे जब टर्न्स पे क्लिक करते हैं या फिर टी प्रेस कर सकते हैं क्योंकि टी हाईलाइट है। टर्न पे क्लिक करते हैं तो देन आपसे कहेगा एंटर द नंबर ऑफ टर्न, ठीक है। अभी इसमें 3 नंबर दिए हुए ऑलरेडी, मैं अगर इसमें 6 कर देता हूँ, नंबर ऑफ टर्न मैंने 6 करके एंटर किया, देन अभी देखें मेरे 6 टर्न आ रहे हैं। अब हाइट मांग रहा है, हाइट मैं इसको दे देता हूँ 10 फीट ही। देन यू कैन सी कि ये भी 10 फीट ही दी थी, लेकिन इसमें 3 टर्न है, तो ये मैंने अभी 6 टर्न कर दी है, तो इसमें टर्न्स की तादाद जो है बढ़ गई है। तो इस तरह से हम अपने जो टर्न्स हैं उनकी तादाद भी यहाँ से बढ़ा सकते हैं। दोबारा देख लें, हम हेलिक्स एक्टिव करते हैं, HEL इंटर, देन बेस सेंटर आप इसको ये दे दें, देन इसका रेडियस हम 3 फीट देते हैं, टॉप रेडियस भी 3 फीट देते हैं। देन टर्न्स पे जाते हैं, हमने नंबर ऑफ टर्न्स चेंज करना है। टर्न की तादाद हम कर देते हैं जी यहाँ पे 8, देन इंटर। अब वो हाइट मांगेगा, हाइट आप 12 फीट करके इंटर कर दें। तो ये भी देखें इसमें टर्न्स अब ज़्यादा हो गए हैं, ठीक है। तो इसको मूव करके साइड पे कर लेते हैं। तो इस तरह से हम जो है टर्न्स की तादाद को देखते हैं, ठीक है जी। टर्न की तादाद अपनी मर्जी से बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। अब बात कर लेते हैं टर्न की हाइट, यानी एक टर्न से लेकर दूसरे तक की हाइट। अब ये स्टैंडर्ड हाइट में इसको बना रहा है, तो अगर हम इसको चेंज करना चाहते हैं तो हमें यहाँ पे फिर से ड्रॉ में जाना है, हेलिक्स को एक्टिव करना है। उसके बाद आपने बेस पॉइंट देना है, उसी तरह से 3 फीट रेडियस दे दें, टॉप का भी 3 फीट दे दें। रेडियस आपने पहले दोनों देनी है, एक बॉटम का एक टॉप का, उसके बाद हाइट होती है। उसके बाद हाइट देने से पहले आप इसकी सेटिंग कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल टर्न्स की सेटिंग तो हमने देख ली कि नंबर ऑफ टर्न्स कम ज़्यादा कैसे करने हैं। अब है टर्न हाइट, उस टर्न की जो ऊंचाई है एक टर्न से दूसरे टर्न की, वो कैसे सेट करनी है। आपने इसको क्लिक करना है, देन आपसे कहेगा स्पेसिफाइड डिस्टेंस बिटवीन, यहाँ पे आप देखें स्पेसिफाइड डिस्टेंस बिटवीन टर्न। अभी जो डिस्टेंस चल रहा है वो 1.5 फीट चल रहा है, 1 फीट 6 इंच। मैं इसको अगर 3 फीट करके एंटर कर देता हूँ, अब क्या होगा, अब देखें बात कर रहा है स्पेसिफाइड डिस्टेंस बिटवीन टर्न। अब हमने इसको कर दिया यहाँ पे 3 फीट यानी 6 इंचेस एंटर। अब आप इसको यहाँ पे क्लिक करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम देख लेते हैं। अच्छा व्यूअर्स, एक एरर आ गया था जिस वजह से मेरा ऑटोकैड स्टॉप करना पड़ा मुझे, तो दोबारा हम उसको चीज़ को डिस्कस कर लेते हैं। ड्रॉ में जाते हैं, हेलिक्स, देन आप इसको जो है सेंटर पॉइंट देते हैं। सेंटर पॉइंट देने के बाद 3 इसको बेस का रेडियस,
3 फीट टॉप का रेडियस, देन टर्न हाइट। टर्न हाइट अभी जो हमें गिवन है वो 1 फीट 10 इंच यहाँ पे है। हम अगर इसको कम करें 6 इंच कर लें, 6 लिख के एंटर करते हैं, देन आप देखेंगे कि टर्न की हाइट कम हो गई है और ये करीब करीब नजर आएंगे आपको। ठीक है, अब मैं इसको हाइट, अब कह रहा है हेलिक्स की हाइट बताएं, तो हेलिक्स की हाइट हम 10 फीट करके एंटर करते हैं। नाउ आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आप देखें टर्न के दरमियान फासला ज्यादा है और इसमें कम हो गया, इसमें 6 इंच मैंने कर दिया। इसको मूव कर लेते हैं साइड पे, तो अब आपको क्लियर नजर आ रहा है कि इसमें टर्न में फासला कम हो चुका है। हमने एक टर्न से दूसरे टर्न का जो डिस्टेंस है कम कर दिया। ठीक है, तो जितना कम करेंगे स्प्रिंग टाइप उतना ही बनता जाएगा आपके पास। तो नेक्स्ट ऑप्शन को देखने के लिए दोबारा से आप हेलिक्स को एक्टिव करें, देन आप इसको सेंटर पॉइंट दें, देन 3 फीट रेडियस दें, टॉप का भी 3 फीट दे दें, ऊपर की तरफ चलते हैं। अब हम टर्न ट्विस्ट की बात कर लेते हैं। जब ट्विस्ट होता है घुमाना, घूमना या घुमाना, इसको क्लिक करें, देन वो कहेगा कि घुमाने से क्या मुराद है। अब दो ऑप्शन है हमारे पास, ट्विस्ट डायरेक्शन है, एक CW यानी क्लॉकवाइज, एक है CCW यानी काउंटर क्लॉकवाइज। इसको आप एंटी क्लॉकवाइज भी कहते हैं, यानी घड़ी जो होती है उसकी मुखालिफ सिमत में। ठीक है, क्लॉकवाइज होता है घड़ी की सिमत में घुमाना। अभी जो चल रहा है वो एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है। अगर मैं इसको काउंटर क्लॉकवाइज पे क्लिक करता हूं, ठीक है, देन आप देखेंगे, अब मैं इसकी हाइट 10 फीट देता हूं, तो आप देखेंगे गौर से देखें तो यहाँ पे जो पहले था एंटी क्लॉकवाइज वो यहाँ पे एंड हो रहा है, यहाँ पे। तो यहाँ पे अभी जो मैंने बनाया है क्लॉकवाइज वो इधर एंड हो रहा है, यानी इसकी डायरेक्शन चेंज हो गई है सिर्फ। ठीक है, तो ये डायरेक्शन बदल देता है घुमाने की। घड़ियों की सिमत में, ये घड़ी की मुखालिफ सिमत में है, और ये जो अभी घुमाया है ये घड़ीवार है, यानी इसको क्लॉकवाइज कहते हैं। ये इधर एंड हो रहा है, ये इधर एंड हो रहा है। ठीक है जी, तो ये होता है ट्विस्ट घुमाना, यानी आप हेलिक्स के घुमाने की सिमत को भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है जी, चलिए अब एक और हेलिक्स ड्रॉ करते हैं रेडियस चेंज करके। तो मैं HEL इंटर करता हूं, देन इसको यहाँ पे रेडियस देते हैं, नीचे का रेडियस 3 फीट दे देते हैं और ऊपर का जो रेडियस है वो मैं इसको 5 फीट दे देता हूं। ठीक है, ये देखिए जैसे ही मैंने ऊपर का रेडियस बड़ा कर दिया, अब हाइट में 10 फीट दे के इंटर करता हूं, तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से शेप मेरे पास ड्रॉ होगी। क्योंकि इसमें मैंने बेस का रेडियस और टॉप का रेडियस सेम दिया था तो सेम नजर आ रहा है। यहां पर हमें एक टोकरी सी बनी नजर आ रही है क्योंकि मैंने इसका रेडियस क्या किया, चेंज कर दिया। और अगर मैं इसमें हेलिक्स का डिस्टेंस भी बढ़ा देता हूं, HEL इंटर करते हैं, देन सेंटर पॉइंट से आप इसको 3 फीट, देन टॉप का आप 6 फीट कर दें। ठीक है, इंटर करें, उसके 6 फीट यानी डबल हो गया। और इसको जो है एक और काम कर लें, यहाँ से जो टर्न हाइट है, टर्न हाइट को भी थोड़ा सा, ये 6 इंच है, मैं इसको जो है वो 1 फीट कर देता हूँ, यानी डबल कर देता हूँ। डबल टर्न हाइट हो जाएगी हमारी। ठीक है, तो 6 फीट 6 करने के बाद आप इसको 12 इंचेस, अब आप ऊपर की तरफ ले जाएं। ऊपर की तरफ इसको हाइट दे दें जी 11 फीट। देन आप देख सकते हैं ये दोनों में फर्क क्या है, सिर्फ जो टर्न की हाइट है वो मैंने यहाँ पर बढ़ा दी है, यहाँ पर 6 इंच थी, यहाँ पर 12 इंच कर दी है। बाकी बेस का रेडियस और टॉप का रेडियस सेम है। अब आप एक और हेलिक्स बना लें जिसमें टॉप का रेडियस कम करते हैं, बेस का ज्यादा करते हैं। तो उसमें HEL इंटर करते हैं, देन यहाँ पे क्लिक, आप इसको रख लें जी 6 फीट, नीचे वाला रख लें, इंटर, और टॉप का रेडियस आप जस्ट 2 फीट कर लें। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैं अब हाइट देता हूँ 10 फीट, इंटर। तो ये आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से शेप आपके पास ड्रॉ होगी। अच्छा, इसमें एक और काम भी, अब अगर हम यहाँ पे सर्कल लेते हैं, C इंटर करते हैं, यहाँ पे छोटा सा मैं सर्कल ले लेता हूँ, फॉर एग्जांपल 2 इंचेस के ले लेते हैं। अब इसको स्वीप करते हैं इसके ऊपर। स्वीप कमांड मैं पहले भी काफ़ी दफ़ा अपने चैनल पर करवा चुका हूँ वीडियोस में, वो आप चेक कर लें। तो उसके लिए एलियस जो शॉर्ट कमांड यूज़ करते हैं वो यूज़ करते हैं SW लिख के आप इंटर करेंगे जस्ट, देन कहेगा सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, इसको सिलेक्ट करें, सर्कल को इंटर करें, देन आप इसको सिलेक्ट कर लें। स्वीप पाथ, यहाँ पे स्वीप पाथ मांग रहा है, स्वीप पाथ ये हमारा। जैसे ही मैं इसको क्लिक करता हूँ, ये देखें इसके ऊपर ड्रा हो चुका है। अब इसको सही तरह से देखने के लिए हम वायर फ्रेम से यहाँ से क्लिक करके इसको यहाँ पे शेड में क्लिक कर देंगे, देन यू कैन सी ये कुछ इस तरह से शेप आपको देगा। इसी तरह मैं एक और सर्कल लेता हूँ, C इंटर, देन यहाँ पे 2 इंच का सर्कल ले लेते हैं, SW स्वीप इंटर, इसको सिलेक्ट किया, इंटर, इसको सिलेक्ट कर लें। अब तो ये जो सर्कल है हमारा वो इसके ऊपर ड्रा करेगा। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, यू कैन सी इस तरह से कुछ हमारे पास शेप जो है वो ड्रा हो जाएगी। तो आप ये सर्कल ही नहीं, आप एक छोटा सा रेक्टेंगल भी, मैं यहाँ पे अगर ये मैंने एक छोटा सा रेक्टेंगल बना लिया, इसको स्वीप करके देखते हैं, SW इंटर, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट इंटर, देन दिस, आप इस पे क्लिक करें तो ये देखें बिल्कुल उसी शेप में इस ऑब्जेक्ट को ये ड्रॉ कर देगा।
तो मैंने अच्छे से डिटेल में समझाने की आपको कोशिश की है। उम्मीद है आपको इसकी हेलिक्स कमांड की समझ जो है वो आ गई होगी। और अगर अभी भी कोई किसी किस्म का पॉइंट है तो आप काइंडली मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको मिले। मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट जो स्केचअप के लेक्चर भी बनाऊंगा जो अपने चैनल पर अपलोड करेंगे। स्केचअप भी 3D में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, तो इसको सब्सक्राइब लाजमी कर लें। चलिए नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।